हो जाएगा अपने आप, भगवान का नाम लेके कर देते हैं, देखी जाएगी। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ और आपको पुरानी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, ध्यान से सुनना फिर है क्लास को, पता नहीं हो क्या दिक्कत आ रही है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें, उसको ठीक करना पड़ेगा इश्यू के बाद में। ओके, सो हमने देखा किस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार से शंखों की ध्वनि बजी। लास्ट क्लास हम देख रहे थे कल कि अब जो युद्ध स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले हम देखा किस प्रकार से जो है दुर्योधन, एक सीन चल रहा है। अब गुरुदेव, अरे बाबा गुरुदेव नहीं बोलते भाई। हाँ, एक सीन चल रहा है किसके बीच में, धृतराष्ट्र और अपने संजय के बीच में। संजय पहले बोल रहे, धृतराष्ट्र बोले संजय को कि आप क्या करो, मुझे बताओ कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, आई वॉन्ट टू सी। तो जितना भी वहां पे जो हिसाब किताब है, जो भी कुछ पैरेलली चल रहा है, वो वहां पे बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? धृतराष्ट्र, संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। ठीक है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। और उसी के अंदर क्या देख रहे थे, किस प्रकार से जो है दुर्योधन पहले जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने देखा क्या क्या बातें कर रहे थे कल, और वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखनी है आपने वो। दूसरा, उसके बाद गए भीष्म पितामह के पास, और वहां पे जाकर कंपैरिजन करने लगे भीष्म पितामह और भीमसेन के बीच में, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। तो इतना कुछ होने के बाद भीष्म पितामह ने क्या बोला कि भैया अब तो युद्ध स्टार्ट करना है, नाउ वी शुड स्टार्ट फाइटिंग। और जब वी शुड स्टार्ट फाइटिंग की बात आई, तो फिर क्या होता है, शंख बजते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था कि शंख क्यों बजाए जाते हैं, तो आप सबने बताया कि प्रभु जी किसी भी शुभ चीज की शुरुआत करने से पहले, एंड एनीथिंग विच इज ऑस्पिशियस, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग ऑस्पिशियस वी ब्लो काउंट शेल्स, है ना, शंख बजाते हैं। तो आप सबने इस चीज के बारे में बताया था। तो वैसे शंख बजे क्यों, क्योंकि एक बहुत ही शुभ कार्य होने वाला है, युद्ध होने वाला है, धर्म युद्ध होने वाला है ना। और यहीं तक हमने देखा था कि किस प्रकार से शंख बजे, और शंखों के नाम भी देखे थे, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए टेस्ट में सैटरडे वाले में, इसलिए आपको याद रखने हैं कि कृष्ण के शंख का नाम क्या है, और आपके अर्जुन युधिष्ठिर सारे पांडवों के और सबके शंखों के नाम क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इनको याद जरूर कीजिएगा। और वैसे भी अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहे तो भी आपको याद तो करना चाहिए ना, ठीक है, तो वैसे भी कोई बुराई तो है नहीं, है ना, तो याद कर सकते हो आप सब लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से कि देखते हैं किस प्रकार से आज अब युद्ध की जब शुरू हो चुकी है ना, युद्ध की जब स्टार्टिंग हो चुकी है, सो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। तो अब सबसे पहले आता है कि हम कैसे मान ले प्रभु जी कि अर्जुन की युद्ध में विजय होने वाली है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा क्या कारण था, या ऐसे कौन से साइंस थे जिससे पता लग रहा था कि अर्जुन जीतने वाले हैं। जैसे मान लो अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, मान लो कि आप सुबह उठे टाइम से और आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है आज, ठीक है, मान लो आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है गुड़गांव, दिल्ली की बात करें तो गुड़गांव जाना है, ठीक है, और किसी बड़ी कंपनी में आपका इंटरव्यू फिक्स हुआ है, और आप सुबह उठे, है ना, माला वाला करिए आपने, चलो माला नहीं, अभी माला को नहीं बोलते हैं तो फिर भगवान आ जाएंगे बीच में, माला कर्मी लोग, आप सांसारिक कर्मी हो, आप भक्ति नहीं करते हो, एक सांसारिक व्यक्ति, एकदम कर्मी व्यक्ति हो, ठीक है। तो आप सुबह उठे, अपना ब्रेकफास्ट किया आपने, नहाए धोए, मतलब पहले पहले नहाए धोए फिर ब्रेकफास्ट किया, और अपना जीन्स जीन्स तो नहीं, पैंट शर्ट पहन के, टाई पहन के, कोट पहन के, अपना सी पकड़ के चल दिए, और मान लो एकदम से आपको कोई ब्राह्मण मिल गया, या इस प्रकार से मान लो कि कोई किसी ने आपकी मदद कर दी, कोई शुभ चिन्ह मिल गया आपको, या गाय दिख गई आपको, इस प्रकार का शुभ चिन्ह दिख गया आपको, तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये ना शायद ऑस्पिशियसनेस के साइन है, ये शायद शुभ होने का लक्षण है, कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है। तभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप में से किसी है हैव यू एवर फेल्ट कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कोई साइन आपको कभी मिला ऐसा? मिले होंगे, है ना, हाँ। मिले होंगे, मिलते हैं, अगर नहीं मिले होंगे तो मिलते तो है। तो वैसे ही कुछ साइंस वहां भी मिल रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे साइंस मिल रहे थे जिससे पता लग रहा था कि हाँ हमारा जो है अर्जुन जो है वो जीतने वाले। अब कौन कौन से थे, तो 5 साइन जिससे पता लग रहा था कि अर्जुन जीतने वाले हैं, वो आपके सामने आने वाले हैं। एंड वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमहामहीपते। तो कौन कौन से उस समय, हाँ, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, राजन का कौन है यहाँ पे तात्पर्य? राजन किनको बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन बताएगा? हु इज राजन हियर? राजन कौन है यहाँ पे, बताओ भैया, कल टेस्ट में क्या लिखोगे फिर? राजन कौन है यहाँ पे? हु इज राजन? हाँ, धृतराष्ट्र। और कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, राजन, हे राजन, है ना। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से वचन कहे। अब पहला साइन विक्ट्री क्या आ रहा है? कपिध्वजा, यानी कि हनुमान जी का प्रेजेंट होना उनके फ्लैग पे या उनके ध्वज के ऊपर, रथ के ध्वज के ऊपर। आप बोलेंगे प्रभु जी हनुमान जी का होना साइन ऑफ विक्ट्री कैसे हो सकता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो उसके पीछे कई सारे कारण आते हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि जो हनुमान जी हैं वो कहाँ पे थे? रामायण काल में। और रामायण के अंदर वो प्रभु श्री रामचंद्र की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा रावण के खिलाफ, और उन्होंने क्या करी? फिर विजय प्राप्त करी भगवान श्री रामचंद्र के साथ मिलकर के। इसका मतलब क्या है कि अगर उस समय भी हनुमान जी जिन पक्ष में थे उनकी विजय हुई थी, और आज भी वो अर्जुन के पक्ष में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, अर्जुन की विजय होने वाली है, क्योंकि हनुमान जी उनके ऊपर ध्वज के रूप में है। इसके अलावा भगवान के शुद्ध भक्त है, और भगवान उनके प्रति, मतलब इस सारे कारण भी आते हैं कि भगवान भक्त है तो भगवान के साथ उनका पक्षपात है एक तरीके से। तो इसीलिए ये एक बड़ा कारण है कि हनुमान जी ध्वज के ऊपर है, इसलिए उनकी विजय होनी निश्चित है। तो ये पहला कारण था, पहला कारण नहीं, पहली साइन है, पहली निशानी है विक्ट्री की, यानी कि विजय होने की पहली साइन है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब अर्जुन ने कुछ वचन कहे भगवान से। कब बोले? कि जब अकल बोला ना अर्जुन ने कि सेना योर भयोर मध्य रथम स्थापम उच्चते, कि मेरे रथ को लेकर के, अच्छा अभी आ गया ना, सॉरी है। तो अर्जुन ने क्या बोला भगवान श्री कृष्ण से कि ना आप ना कुछ बोलेंगे, यानी कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे, क्या बता रहे कि ना इतना कुछ देख करके है, इतने सेना को देख करके अर्जुन ने भगवान से कुछ शब्द बोले, और वो शब्द क्या है नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट वर्स में आने वाले। समझ में आ रहा है क्या कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? ऊपर से तो नहीं निकल रहा, खाली तो नहीं हो रहा दिमाग। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, आ रहा होगा, आना चाहिए, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ सीन क्या चल रहा है। सीन ये चल रहा है कि धृतराष्ट्र संजय बोल रहे धृतराष्ट्र को, क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन इतनी सारी सेना को एकत्रित हुआ देख करके, और उनका जो रथ है जो कि कभी ध्वजा वाला रथ है, उसमें इतनी सारी सेना को देख करके भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहे हैं। बस इतना ही हुआ अभी तक, और अब क्या कह रहे हैं वो नेक्स्ट वर्स के अंदर आने वाला है। लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे वर्स नहीं है, गीता के अंदर है, मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताता हूँ। तो भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसका 12वां 20वां 21वां वर्ष है, 21 और 22वां वर्ष है। मैं पढ़ता हूँ जरा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन उवाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापम्योच्यते यावदेता त्रिभिक्षेहम योधु कामा व्यवस्थितान् कर्मया सहायुधा व्यमास्मिनं व्यंस्मिरन् समुद्भूतये। क्या है यार, ओके जो भी है, थोड़ा सा लास्ट का वर्ष गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है, अर्जुन कह रहे भगवान से, क्या बोल रहे? अर्जुन ने कहा हे अच्युत, भगवान का एक नाम अच्युत भी है, क्यों है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के अभी चुकते नहीं है, इसलिए उनका नाम अच्युत है। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना, ठीक है। तो पहले बता रहा हूँ, शायद आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, टेस्ट जब मैं बनाने बैठता हूँ
तो ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ, लेकिन ये सोचता हूँ कि ऐसा नहीं, कोई फिक्स नहीं होता कि क्या निकालना है, कुछ भी निकाल के बना देते हैं। तो इसलिए आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ ले चल जाएगा, नहीं। जो पुराने एडमिन्स उनको पता है कि मैं टेस्ट पेपर काफी मतलब ठीक ठाक बनाता हूँ। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, तो पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब बेसिकली क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान से कि ना, ए प्रभु आप एक काम करिए, मेरे रथ को लेके जाइए। कहाँ लेके जाइए? दोनों सेनाओं के बीच में। क्यों लेके जाइए? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि दोनों पार्टीज में कौन कौन है वो, है ना। तो उस प्रकार से जिज्ञासा हो रही है अर्जुन के मन में, जैसे हमारे मन में होता है। जैसे मान लो कि आपकी बहन की शादी है, बहन की नहीं मतलब आपकी किसी फ्रेंड की शादी है मान लो, ठीक है। और आप वहां पे गए बन ठन करके, है ना, कुर्ता शेरवानी पहन करके या अपना कोट पैंट पहन करके बढ़िया से तैयार होके गए, जेल वेल लगा करके, और अपना क्या बोलते हैं, फेयर एंड हैंडसम से अपना मुंह धो करके, है ना, बढ़िया सी शेरवानी डाल करके, बाल में कलर करा करके, बालों को जेल लगा के खड़ा करके, और एकदम स्टाइल से घड़ी पहन के, और एकदम का सज धज के गए हुए, सेंट लगा करके, परफ्यूम बढ़िया वाला। और जाकर क्या करते हो, आसपास नजर मारते हो, है ना, कौन कौन आया हुआ है। कॉमर्स वाली प्रीति वो नहीं आई क्या? कहा नजर नहीं आ रही हो। अरे वो साइंस वाली वो है ना रिया, वो है क्या यहाँ पर? देखने के बाद जरा। हाँ वो तो रही, पिंक पिंक देखो, पिंक पहन के यार सही लग रही है यार, पिंक वाली पिंक ड्रेस में क्या कमाल लग रही है। इस प्रकार की हरकतें करते हैं ना, है ना। तो अर्जुन जिज्ञासा होती है मन में जानने की, है ना, कि यार कौन कौन आया है। अरे वो भी आई हुई है, देख जरा। अब जैस्मिन भी आई हुई है भाई, जैस्मिन आई हुई है सबसे, देख जैस्मिन तो कभी निकलती नहीं बाहर, आज देख जैस्मिन क्या लग रही है भाई, देखने में मजा आ गया देख कर कसम से। है ना, इस प्रकार की चीजें करते हैं। क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं कि कौन कौन आया हुआ है, जिज्ञासा जानने की कौन कौन आया हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं। वो देख दूल्हा दूल्हा दूल्हा, देख देख देख, और दुल्हन को देख, दुल्हन कितनी मेकअप करके आई हुई है। आई उसके मुंह में पानी वाला सारा चुड़ाई बन जाएगी एकदम। इस प्रकार की बातें करते हैं। फिर एंड में क्या करते हैं, वो खाना खाते, चल यार खाने में क्या है, ओह पनीर, राजमा चावल, पकौड़े, गोलगप्पे। जिज्ञासा होती है मन में, है ना, अब समझ में आया होगा। तो अर्जुन के अंदर भी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि जब बहुत बड़ा कोई इवेंट होता है ना, तो उसकी डिटेल्स को जाने इंटरेस्ट आता है। जैसे अभी दिल्ली में क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है अभी हमारे चांदनी चौक के पास में, लाल किला के पास। अगर जो दिल्ली में रहते हैं पता होगा। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, कामेश्वरी माता जी, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आपको पता नहीं होगा शायद। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, ये चांदनी चौक के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो सब लोग लगे पड़े हैं, जो दिल्ली चांदनी चौक में नहीं भी रहता उनको, वो भी सोच रहे हैं, जरा सर्च करते हैं दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे, ये क्या। क्योंकि जब कोई बड़ा इवेंट होता है उसको जानने की जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार से शादी हो गई, है ना, उसमें जाने की जिज्ञासा होती है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, है ना, मैं मैं रेड वाला लहंगा पहनूं या येलो वाला, क्या मैं ये वाला मेकअप लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं सैंडल पहनूं या हील्स पहनूं। अरे भाई कुछ भी पहन लो, क्या दिक्कत है। जिज्ञासा होती है मन में, है ना, क्यूरियोसिटी। तो वही क्यूरियोसिटी किनके मन में आ रही है, हमारे अर्जुन के मन में, कि भाई इतना बड़ा बैटल होने वाला है, महाभारत होने वाली है कुरुक्षेत्र की भूमि में, चलो यार थोड़ा देख के आते। भगवान से बोल रहे लेट्स हैव अ व्यू, कौन कौन आया हुआ यहाँ पे। हमारे पांडव में तो पता है मुझे कौन कौन है, लेकिन कौरव की तरफ से कौन कौन है, लेट्स सी। और यही अर्जुन की सबसे बड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे। क्यों हो गई थी गलती? क्योंकि देखो आप सोचो, एग्जाम्पल एक और देता बढ़िया मजा आएगा। जैसे मान लो आप शादी में जा रहे थे, ठीक है, आप शादी में बढ़िया बन ठन के गए। आपने एकदम क्या बोलते हैं, डार्क रेड, मैरून कलर का, डार्क रेड बोलते हैं, मैरून कलर का आपने शेरवानी पहनी है, नीचे व्हाइट कुर्ता नहीं बोलेंगे, पजामा डाला हुआ है, और एकदम बढ़िया से एकदम क्या बोलते हैं, लश्कारे मारते हुए एकदम लग रहे हो आप, बाल एकदम आपके चमक रहे हैं, और फेयर हैंडसम में मुंह धोया हुआ है, घड़ी डाली अपने बढ़िया, चश्मा लगा रखा है आपने। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो है खुशी आने वाली है ना, एमसीएल स्कूल की, दूसरे स्कूल की खुशी आने वाली है, और खुशी को खुश करने के लिए आपने ना सज धज के आए हुए हो। लेकिन 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 आप जब शादी में जाते हो और आपको स्मृति आती है, मतलब स्मृति आती है,
और आपको बताती है कि मान लो अर्जुन, यार खुशी तो आई नहीं, उसके तो पैर में मोच लग गई या उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए वो आ नहीं पाई आज। ओए क्या अब कह दिया तुमने, खुशी नहीं आई? खुशी के लिए तो मैं तो तैयार होके आया था, इतना बन ठन के आया था, इतना मैंने, पता जीवन में मैंने कभी नहीं नहाया आज तक। आज स्पेशली खुशी के आने के मौके पे मैं रगड़ रगड़ के साबुन से नहाया हूं मैं, वरना आज से मैंने साबुन से कभी नहाया नहीं। ब्रश करा मैंने, साबुन लगाया मैंने, फेयर हैंडसम लगाया मैंने, परफ्यूम लगाया मैंने, और खुशी ही नहीं आई। तो कितना बुरा आपके, मतलब कितना ऐसा पहाड़ गिर जाएगा आपके दिल पे। तो वैसा ही पहाड़ अर्जुन के मन में गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उन्होंने किनको देखा सामने, आई थिंक आगे आने वाला है। ठीक है, आप पता चलेगा कि अर्जुन ने ऐसा क्या गलती होगी अर्जुन से। ये अछूत का अर्थ है, आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, आपके टेस्ट में आ सकता है। क्या कह रहे हो प्रभु जी आप? कौरवों की सेना देखने का अर्जुन पर क्या परिणाम हुआ, वही बताने वाले आगे हम। ठीक है, वही परिणाम हुआ जो कि अर्जुन का खुशी को ना देख करके हुआ शादी में। है, समझ में आया? हाँ, ऐसे आएगा समझ में। तो जैसी हालत हमारी होती है, अगर हमें पता रहता है खुशी नहीं आई है, हम दुखी हो जाते हैं, तो वही हालत अर्जुन की भी हो रही है। किनको देख करके? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और सारे अच्छे महान महान दोस्त, फ्रेंड, यार, दोस्त, मित्र, उन सबको देख करके दिल में क्या हो गया, इतना ज्यादा बेचारे वो भाव विवील हो गए। सामने लिखा ना, अर्जुन भाव विवील हो जाते हैं, और इतने ज्यादा परेशान, डिप्रेशन, और जो जो भी आपने सुना सब लगा लो। जैसे मान लो आपको जो है रिया का मैसेज आता है कि हाय हाय राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात हो गया, सामने से ऑफर है। और आप जाते हो और जा करके बोलती है कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी, मैं राज नहीं, मैं राजू की बात कर रही थी। गलती से राज टाइप हो गया। आप बोले क्या क्या बोला आपने, राजू से प्यार करती हो, चोर है एक नंबर का, क्या मुझे तुम पसंद नहीं? कहते ना बुरा मान लग जाएगा, एकदम से किलस जाओगे आप। तो ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। क्या हो गया, सामने कौन है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे भाई बंधु, ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण, ये क्या बोलते हैं दुर्योधन, दुशासन, ये सब मेरे भाई बंधु है। इनको कैसे मारूंगा मैं, हाउ कैन आई बीट देम? तो ये सब अर्जुन के दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है कि भैया कैसे होगा, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल। और वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्व बंधु व्यवस्थितान कृपया पर्याविष्टो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा वर्स है, ये आई थिंक उनका भगवान का वर्स है। रुको जरा, मुझे किताब से कंफर्म करना पड़ेगा। नहीं वही है, ठीक है वही है, क्योंकि ये कौनते क्यों आ रहा है पे, क्योंकि धृतराष्ट्र बता रहे हैं, इसलिए कौनते आ रहे हैं। ठीक है, वही सेम वर्स, वही वर्स है। इसका मतलब बताता पढ़ के मैं आपको। तान से मिक्षिस्य कौन्तेया सर्वान बंधून व्यवस्थितान कृपया पर्याविष्टोत विषीदन्नितमं ब्रुवीत। हाँ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो बेचारों, हमारे अर्जुन की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत करुणा से व्याप्त हो गए। सोचो कि आप जो है पुलिस वाले हो। क्या कह रहे प्रभु आप, एक सेकंड। स्वजनों को देखकर अर्जुन ने क्या कहा, अभी आगे आएगा ना, रुक जाओ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा वेट करिए। तो क्या कह रहे हैं, पहले तो करुणा से व्याप्त हो गए। जैसे मान लो कि आप एक पुलिस वाले हो, जैसे विक्रम प्रभु जी पुलिस वाले मान लो, ठीक है, और वो पुलिस हेड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एसआई, सीनियर इंस्पेक्टर है वहां पे। और एकदम से उन्हें पता रहता है कि मेरा छोटा भाई वो चोर बन गया। मतलब बुरा मत मानेगा प्रभु, मैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो चोर बन गया और वो चोरी करता पकड़ा गया रंगे हाथ। और पकड़ा किसने? विक्रम प्रभु ने पकड़ लिया। तो क्या हालत होगी आपकी, ये तो मेरा खुद का भाई है, क्या मुझे इसको फांसी में लगाना पड़ेगा, इसके खिलाफ मुकदमा चलाना पड़ेगा, ये वो ऐसा वैसा। एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं माता आप? प्रभु जी यू आर स्किपिंग 24 to 26 श्लोका। एक्चुअली माता जी आई एम जस्ट कवरिंग द हाइलाइट्स, ठीक है। हम गीता बुक से एग्जैक्टली नहीं पढ़े, वी आर नॉट रीडिंग वर्स बाय वर्स,
The PPT is basically based on the highlights, the main key points of Bhagavad Gita. That's why there are no not all the shlokas are present here. But if you read from book, all the shlokas are mentioned in the books. So there are some shlokas which is skipped. Basically, this is the highlight. This is the overview, summary. Okay, so that's why there are some shloka missing in the PPT. That's why I am preferring book as well. ठीक है, बुक इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि बुक में मुझे सब मिल रहा है यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, देयर इज नो ट्रांसलेशन ओवर हियर. ओके, इफ यू रीड फ्रॉम बुक Bhagavad Gita as it is, so you will find everything here. But if we will be reading from book, so it will be very difficult for us to cover the whole Bhagavad Gita in 1 month. So that's why we are reading just the summary part. Okay, so that's it. क्या बोल रहे प्रभु आप कि प्रभु जी आर वी गोइंग टू लर्न द चैप्टर समरी टू समरी. हाँ, समरी है लेकिन समरी के अंदर पूरा आ जाएगा. मतलब ठसा नहीं देंगे आपको कि मतलब 1 महीने में निपटा दिया और कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है. Summary in the sense basically the essence of Gita. Getting it? The main points. सारा ना पढ़ करके जो एसेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, वो निकालेंगे. वर्स बाय वर्स नहीं पढ़ करके उसके जो मेन की पॉइंट्स है, जो गीता का सार बेसिकली, वो निकालेंगे. ठीक है, जैसे हम दूध मथते हैं, दूध मथ के दही मक्खन बनाते हैं, उसी प्रकार से जो मथा हुआ हिस्सा है वो निकाल करके आपको देंगे. गेटिंग इट? मोहित प्रभु, साधना माता जी, ऐसे रहेगा. But still, if you are willing to read from verse to verse, then you are open, you are free to read from Gita book, Bhagavad Gita. Here you will find all the verses and with translation and the purports. So it will be easy for you to. And if you are going to prepare, if you are going to give test, and if you are preparing for the test as well, so you should read book, because I am teaching today because I have read the book 3 times. That's why I am able to teach you. Okay. But if you are only focusing on the PPT part, that is also fine, because PPT is also based on book. So if you are seriously preparing for exam or for your own knowledge, so you should prefer book. I will provide you the link of online link of the Bhagavad Gita book. So if you are willing to read, so you can read from there as well. And if you have the hard copy of Bhagavad Gita, then you can read from here itself, here as well. So it all depends upon you, how you want to do and whatever you want to do. क्या कह रहे हैं आगे कि please suggest which Bhagavad Gita book we can buy. Okay, so I am reading from Bhagavad Gita as it is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो इनकी किताब आप परचेज कर सकते हैं. काफी लंबा थोड़ा टेक्स्ट लिखा. प्रभु जी, I am holding my book Bhagavad Gita and I thought to make notes on all the shlokas. Yes, yet I could not make any of from the first day we started. Don't worry, Rohit Prabhu, you can refer recordings. We have uploaded the recordings of the class, and all the recording of the classes will be available on our YouTube channel. We have made a playlist on November batch, and all the recordings will be available on that playlist. So you can check out our YouTube channel, Prabhupada Ashray, and you will, when you will go to the playlist section, so you will find Bhagavad Gita November batch named playlist. So there we will be uploading all the recordings of our classes. So you will get the recording of the classes from there itself. Okay, so you can watch those recordings and prepare notes as well. Otherwise, I can also provide you some notes, but they are advanced notes. Those notes belong to a Bhakti Shastri course. So that will not be so relevant for you, because Bhakti Shastri course is a little bit advanced course. In ISKCON there are 3 main courses. बता देता अभी. अच्छा, हिंदी बोलते थोड़ा, क्योंकि सारे ज्यादातर हिंदी वाले भी यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ता है. तो हाँ, देखा, हिंदी बोलते हैं. सो ISKCON के अंदर प्राथमिकता 3 क्या बोलेंगे, कोर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, कोर्स. ठीक है, तो कोर्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि होता है भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत. ठीक है, और ये तीनों ही बहुत ही सीनियर लेवल तो नहीं बोलेंगे, बेसिक भी नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट लेवल के कोर्सेज माने जाते हैं ISKCON के अंदर, जो कि डिग्री वाले होते हैं. ठीक है, डिग्री कोर्सेज हैं. और सबसे पहला आता है भक्ति शास्त्री, फिर भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत. ठीक है, तो उसका मॉड्यूल के अंदर गीता आती है, भगवद गीता, और उसका स्टूडेंट मैं रह चुका हूँ.
मतलब हूँ, अभी भी मेरा फिनिश होने वाला है, तो वट एवर आई एम टीचिंग वो उसके पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि प्रभु जी आप तो इतने छोटे से हो, आप हमें गीता पढ़ा रहे हो, डाउट होता है मन में, तो डाउट मत रखिएगा। ठीक है, मुझे करीबन प्रचार करते हुए 1 साल होने जा रहा है। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, आज नवंबर आ गया, 2 महीने बाद हमारी पहली एनिवर्सरी है हमारे पूरे बैच की, पूरे प्रभुपाद आश्रय की। और मुझे पढ़ाते हुए करीबन, खुद पढ़ते हुए 3-4 साल हो गए गीता को। मैंने गीता से शुरुआत करी थी, गीता भवन सामने पढ़ी, झूठ नहीं बोलूंगा। आया मैं इस्कॉन से करेक्ट गीता पढ़ करके हुआ था, कई बताएंगे भाई कहानी आपको। तो गीता पढ़ करके हुआ था और आज गीता ही पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी गीता ही से ही मेरा सब कुछ चला है। ठीक है, भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट भी था मैं, और गीता पढ़ी थी तभी मैंने, और पढ़ाते पढ़ाते भी 1 साल हो गया। सो आई हैव गुड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस क्या मतलब, प्रभुपाद की कृपा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, भक्ति का कोर्स है ये, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, यहाँ पे कृपा काम आती है। तो जितना भगवान ने मुझे कृपा करी, प्रभुपाद ने कृपा करी, तो बोल पाता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो बताएंगे सही बताएंगे, तो इसलिए मन में डाउट मत रखना कि क्या गलत तो नहीं बता रहे, नहीं सही बता रहे एकदम। हमारे साथ के पढ़े 8-6-7 बैच निकल चुके हैं। ठीक है, और सब अच्छे से ही निकले हैं। आप 8वें बैच होंगे। ठीक है, 7वें 8वें होंगे। 1 जनवरी बना था, मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5वां बैच होगा। ठीक है, तो मन में डाउट मत रखना कि कुछ गलत तो नहीं बता रहे। प्रभु जी सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गई, कैन यू रिपीट वंस पूरा? अरे बाप रे, नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग सुन लेना, पूरा नहीं रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेना। यस प्रभु जी, आई वाज आल्सो क्यूरियस अबाउट इट एंड जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड व्हाट मेड यू टू स्टार्ट दिस स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, so I will tell you, if you really want this, so I will tell you about this as well, because the previous batches I have already explained my journey, like our admins know how I started and what is my background, what is my qualification in bhakti, so they all know. If you want to know, then you can call to them and you can one-on-one interact with them, so they will tell you about myself. But during the classes we cannot just tell about myself na. You are प्लीज कंटिन्यू विद श्लोका। सॉरी प्रभु जी। माफ करना, थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब गुस्से में ही थोड़ा वो आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा माता जी को बोला था। ठीक है, तो माता जी दैट इज इट, तो आप पता कर सकते हैं, नहीं तो खुद कभी बता दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो, मे बी दैट कैन इंस्पायर यू, तो आप अगर चाहेंगे तो बता देंगे। खैर, अभी स्टोरी तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर क्या देखेंगे, अब कुछ हो रहा है यहाँ पे बड़ा। आप जो करुणा आगे मन में, किन के मन में आ गई? अर्जुन के मन में। तो भगवान से कुछ कहने वाले हो, क्या कहने वाले हैं? लेट्स सी। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बुक से पढ़ रहा हूं। अब क्या हुआ माता जी? आफ्टर द क्लास प्लीज कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। if all the people would know, want to know, then only. If they are not willing to know, then I will not waste time, their time as well and my time as well. So if all the devotees will agree, yes Prabhuji, we want to know about your journey, then I will surely tell about that. I do not have any problem. But if the time remains, ठीक है, then only. Otherwise तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी ना, क्योंकि मेरे पास भी 10 सेवाएं हैं, क्योंकि मेरे को एडमिन्स को भी क्लास देनी होती है, ट्रेन करना होता है, मेरी खुद की भी साधना होती है। सो आई हैव सो मेनी एंगेजमेंट्स। तो मैं प्रभुपाद आश्रय का मेन एडमिन हूँ। हालांकि एडमिन बहुत सारे उसमें, लेकिन ओनर, कम्युनिटी ओनर मैं हूँ, और मेन मैं ओनर हूँ। मैं ओनर नहीं बोलूंगा, ओनर तो प्रभुपाद है, लेकिन मेन एडमिन मैं हूँ। तो इसीलिए वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, अभी क्लास आगे बढ़ाएंगे। कौरवों की सेना देखने का अर्जुन पर क्या परिणाम हुआ, वही बता रहा हूँ प्रभु जी। अब क्या परिणाम हुआ, तो अर्जुन ना कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, पहले देखते अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन वाचा दुष्ट में स्वजनम कृष्णा युत्सम समुपस्थितम सिदंते मम गत्राणि मुखम चा परिशुष्यति। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो इतनी बुरी हालत हो गई अर्जुन की। वो अर्जुन जिन्होंने कि शिव जी से युद्ध किया था, वो अर्जुन जो कि नर नारायण शिव से नर है, वो अर्जुन
जिनके पास गांडीव धनुष है, वो अर्जुन जो कि युद्ध में हमेशा पारंगत है, वो अर्जुन जो कि मछली की आंख को देख करके निशाना लगाते हैं, वो अर्जुन जो कि चारों हाथों दोनों तरफ से तीर चला सकते हैं, एक तरफ से भी और इस तरफ से भी, वो अर्जुन जो कि स्वर्गलोक में जाकर के बड़े बड़े राक्षसों का वध करा, आज वो कह रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है और मुंह सूख रहा है। तो कितनी बुरी हालत है अर्जुन की, आप सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, अभी त्वचा भी चलेगी आगे चल करके, तो यू कैन इमेजिन कि व्यक्ति कितना ज्यादा परेशानी में होगा। सामने लिखा हुआ है ना, मेरा शरीर कांप रहा है, अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब एक और अधिक खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं आपको भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। I can only see the inauspiciousness around me. Who is telling this? Arjuna is saying this. Why he is saying so? Because he has completely bewildered by the after seeing all his relatives and friends standing in front of him. So after seeing all of them, Arjun has got bewildered and he is saying such things. And everybody can become bewildered, है ना। अगर आपके सामने अगर कोई मान लो आपका संबंधी आ जाए, जैसे मान लो अगर कॉमर्स की प्रीति, कॉमर्स वाली प्रीति आती है आपके पास और बोलती है विवेक मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती, अपने हाथों से जहर दे दो, तुम अपने हाथों से जहर दो, मुझे दुख नहीं होगा, मुझे अपने हाथों से जहर दे दो, मुझे मार दो। आप क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, क्या बोल रही हो तुम प्रीति, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ये वो, मैं तुम्हें कैसे अपना हाथों से जहर दे दूं। आपके मन में तो बिल्कुल पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा, कैसे, जिससे प्यार करते हैं उसी को मार दे। देखा होगा ना, पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में है ना, कई बार ऐसा देखा होगा सीन आपने कि लड़की बोलती है बस तुम्हारे हाथ से दर्द नहीं होगा, बस तुम अपने हाथों से मार दो मुझे। नहीं 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 पायल नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। कहते नहीं, गुजर आ जाएगा, गुजर आ जाएगा, मार दो मुझे, गुजर को देख ले। तो वैसी हालत अर्जुन की हो रही, कैसे मार दूं, मेरा भाई है वो दुर्योधन, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है द्रोणाचार्य, ऐसे कैसे मार दूं, मारने नहीं चाहता, नहीं मार सकता प्रभु। और अर्जुन सुन, और भगवान सुन रहे मुस्कुरा करके। अभी आगे बोलेंगे सेकंड चैप्टर में, बड़ा खतरनाक बोलते हैं लेकिन अभी सुन रहे, अर्जुन तू बोल भाई, तू बोलता रह, आराम से बोल, गीता आनी है ना, प्रकट होनी है, तू बिल्डर हो अच्छे से और बोल। हाँ, तो डिवोटी सामने आपके ये खुला हुआ है, शीट खुली हुई है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 5 कारण आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूरी चैप्टर का, पंजाब में वॉइस प्रॉब्लम आ रही है अच्छा, मैं पंजाब में तो नहीं आ सकता प्रभु जी, अब क्या कर सकते। हालांकि हमारी एक माता जी है, चंडीगढ़ में रहती हैं, काव्या माता जी, कविता माता जी, वो एडिटर है हमारी, वीडियो एडिटर। आप सब मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करा है, इंस्टाग्राम देखा आप सबने, वीडियोस वगैरह फॉलो करा है ना। अगर नहीं करा तो कर लीजिएगा प्लीज, आपका चैनल है वो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमारा प्रभुपाद आश्रय का चैनल है, आप उसे फॉलो करिएगा, उसमें आज एक रील लेकर आने वाली तो फॉलो कर लीजिएगा। उसमें जो एडिटिंग होके आते हैं ना रील्स वगैरह, वो हमारी कविता माता जी करती हैं, वो चंडीगढ़ वाली है वो भी चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है ना आई थिंक, हाँ उसकी राजधानी है शायद, बचपन में पढ़ा था हमने शायद खैर जो भी है। तो ये 5 कारण है अर्जुन की युद्ध करने के, सॉरी 6 है, 2 2 4 2 6 2 2 4 सॉरी 6 कारण है, सॉरी 6 कारण है, 5 बोल रहा था गलती से। तो 6 कारण है, आप इसको नोट कर लो। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, और इस बार भी जरूर आएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने ला सकता है। 6 मार्क्स का क्या सबसे बड़ा कारण क्या अर्जुन की युद्ध कर रहे, सॉरी वो पहला कारण नहीं था, पहला वो क्वेश्चन है, 5 ही है, मैं वही कह रहा हूँ 5 ही है, 6 कैसे हो सकते। पहला मित्र और संबंधी के प्रति दया, दया आ गई है ना, सामने मेरे जो मित्रगण है, मेरे यार दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनको देख करके मेरे को दया आ रही है, कैसे मार सकता हूं मैं, हाउ कैन आई किल देम। सो दया, दया के कारण, दया मतलब सीआईडी वाला नहीं, दया दरवाजा तोड़ दे वाला दया नहीं है, ये मर्सी की बात हो रही, कंपैशन की बात हो रही है, दया, तो दया के कारण नहीं मार पा रहे। दूसरा, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त ना कर सकते। नहीं आगे वर्ष आ रहे क्या, अगर आगे से वर्ष आते तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना
ठीक है, अगर आपको गीता में पढ़ना है बुक से तो बुक से आप पढ़ सकते हो। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये आपका स्टार्ट होगा 30 वर्स नंबर 30 से लेकर के आपका आप मार्क कर सकते हो। ये चलता है आपका 34 या 35 तक चलेगा, ठीक है। और एज इट इज 36 श्लोका नंबर 30 to 36 आपके सारे कारण दिए हुए, और उसके बाद फिर सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किताब खुली हुई तो किताब में ये वर्सेज है, और अगर किताब नहीं है तो मेरे सामने जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखो, उसको सुनो ध्यान से। तो पहला कारण बताया। दूसरा कारण क्या है कि विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकना। मान लो कि अगर आप जीत गए, ठीक है, जैसे मान लो प्रीति है, ठीक है, अब प्रीति आपको बोलेगी मुझे मार दो, और आप बोलेंगे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, लेकिन मारना पड़ गया, मान लो प्रीति को आपको मारना पड़ गया, तो क्या बोलोगे आप कि प्रीति को मार दूंगा तो फिर जीऊंगा कैसे, तुमसे तो प्यार करता हूं मैं। तुम कहते ना कि कहते कि तुम मेरी जान ले लो अर्जुन, तुम मेरी जान ले लो, कहते ऐसे कैसे, तुम में तो मेरी जान बसती है, तुम ही तो मेरी जान हो, है ना। कौन सा गाना था कि तुम ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए मर जाए जूली, तू ही तो मेरी जान है। तो क्या है, तुम्हें तो मेरी जान हो, अब तुम्हारे में तो मेरी जान बसती है, अगर तुम्हें मार दूंगा तो मैं अकेला रह के क्या करूंगा। समझ पा रहे। अर्जुन करने ऐसे आ रहे हैं कि सामने जो ये व्यक्ति है ना, हमारे रिश्तेदार है, मेरे मित्रगण है, ठीक है जी, तो तुम ही तो हो, है ना, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तो उनको मार देंगे तो फिर जिएंगे कैसे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, है ना, लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके। ऐसा अर्जुन के अंदर ख्याल आ रहा है, अगर हमारे सारे दोस्तों को मार देंगे तो जिएंगे कैसे, एंजॉय कैसे करेंगे, आनंद कहां से आएगा, आनंद कैसे आता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो क्या आप अकेले देख सकते हो, नहीं देख पाओगे, बोर हो जाओगे, कौन देखेगा। लेकिन अगर आपकी मम्मी आपके साथ में, आपके पापा आपके साथ में, आपको छोटा भाई आपके साथ में, पड़ोस वाली जो है, पड़ोसन आ गई हमारी, पड़ोसन क्या नाम है मान लो उसका, कविता है, तो कविता आ गई, कविता की बेटी भी आ गई, कविता की मम्मी भी आ गई, पापा भी खुश हो गए। तो सब आ गए यहाँ पे, क्या होता है, अच्छा लगता है कि हाँ सब भरे भरे घर है। तो अच्छा लगता है जब सारे साथ में होते हैं ना। कौन सा गाना है कि उठे सबके कदम तारा रम पम पम, रोज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, रोज और हंसाया करो, है ना, उठे सबके कदम तारा रम पम पम। तो जब साथ में सब होते तो मजा आता है। जैसे अभी आप लोग क्या हो, अभी साथ में हम सारे, तो गीता पढ़ा कितना अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर दूं, आपको बोलो अकेले अकेले पढ़ो, क्या होगा, सो जाओगे, प्रभु जी खराटे की आवाज आ रही होगी, क्यों, इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमें, क्योंकि हमें जब शास्त्रों का संग कर रहे हैं, हमें एकदम ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाता है, बद जी बात है ना। लेकिन सबके साथ में क्या होता है, समझ में भी आता है, क्लियर भी हो जाती चीजें, और कर भी लेते हैं, और एंजॉय अच्छा भी लगता है। और वही कहना चाहते हैं अर्जुन भी, अगर सबको मार देंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे, हाउ विल बी एंजॉय, है ना। ये था दूसरा कारण। अब तीसरा कारण क्या है, पाप कर्म के बुरे फल का भय। अब इतने लोगों को मारेंगे तो पाप लगेगा ना, उसका फल भी तो भोगना पड़ेगा। अब जैसे मान लो उषाशी माता जी, ठीक है, उषाशी माता जी बंगाल में रहती है, और हमारे विक्रमजीत प्रभु कहाँ रहते हैं, पंजाब में। और मान लो कि मतलब ऐसे बुरा मत मानेगा, ऐसे मैं कोई आपको नहीं, आप सामने से आपके नाम आ गए। अब मान लो उषाशी माता जी प्रभु जी को बोलती है कि प्रभु जी आप कभी आसाम आइए, हम आपको जो है कुछ देंगे यहाँ से, मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ फेमस है, आप जरूर आके खाइएगा, इसको ट्राई करिए। प्रभु जी आगे, विक्रमजीत प्रभु आगे। अब जो है उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, या मान लो कि माता जी बड़ी रिच है, मान लो एक समय के तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो बड़े है, संपत्ति वगैरह है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं कुछ ऊपर नीचे, है ना, पता भी नहीं चलेगा। तो विक्रमजीत प्रभु ने क्या करा, 5,000 रुपये गायब कर दिए वहां से। कोई बात नहीं, डिवोटी है ना, माता जी है, माता जी क्या बोलेंगे, भक्त है प्रभु जी, भक्त है, गायब करके लिया अपने पास। समझ रहे कहने का मतलब, लेकिन डर लगता है, पाप लग जाएगा।
क्या कह रहे हो? प्रभु जी अर्जुन के क्या ये शारीरिक लक्षण इंपॉर्टेंट है क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तभी तो इतना बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं था माता जी, पूरे अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमारे भक्ति शास्त्री में भी आया था, हमारे भक्ति शास्त्री में भी आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंफर्म्ड। इसमें ओबीए भी आता है, ओबीए भी आता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला। अगर ये मिस कर दिया तो बाकी चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी गीता इस पे बेस्ड है। अर्जुन के ही 5 सवाल के ऊपर पूरी भगवद गीता आधारित है। भगवान 17 अध्याय बोले हैं इसीलिए बोले क्योंकि पहले अध्याय 5 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही तो है। ठीक है, क्या नाम था? सच्चानंद, क्या था? सुचानंद दे, क्या दे, सुचानंद दे प्रभु, प्रभु माता हो, जो भी है। ठीक है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, मैं गलत तो ही बोल रहा बात प्रभु, अब बुरा मत मानिएगा। सुचानंद प्रभु जो भी है, प्रभु माता जो भी हो, मतलब दास नॉट दासी। हाँ मतलब प्रभु हो ना, वही तो बोला। हाँ तो वही था। आगे बढ़े, पाप न लगे। हाँ ये पाप न लगे, हम आगे बढ़ते हैं। चौथा कारण है पारिवारिक वंशावली का नाश। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलग, इसको आगे बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है। आप बोले मुझे डरा रहे पहले, आप पढ़ाते कम हो, बोलते ज्यादा, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप पहले डरा दो हमें। हम पहली बार क्लास करने आए, पहला बैच है हमारा, और आपने इतने सारे क्वेश्चन थोप दिए पहले ही। क्या बात हुई? ये भी कोई बदतमीज हुई? आपके लिए बोल रहे हैं। क्योंकि टेस्ट दोगे चीजें समझ में आएगी अच्छे से, और अगर नहीं दोगे तो फिर कई बैच बने और कई लोग गायब हो गए रातों रात। क्यों गायब हो गए? क्योंकि वो ढंग से पढ़े नहीं। ठीक है, इसलिए एकदम बारीकी से गीता समझोगे ना, तब पढ़ने में मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। अच्छा ये पॉइंट यहाँ लग रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट वहां आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। प्रभु जी अर्जुन को कौरवों को देखकर इतना बुरा लग रहा है, फिर जब द्रौपदी माँ का चिरहरण हुआ था वो चुप क्यों रहे थे? वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, याद रखना है, मैं बताऊंगा। बहुत सारे कारण इसके पीछे भी। अच्छा क्लास जल्दी फिनिश कर देंगे क्योंकि फिनिश होना चैप्टर ये। अच्छा क्वेश्चन है माता जी आपका, एंड में बताते हैं। मुझे पता है कैसे, मैं सोच रहा हूँ आप सर्च करो गूगल पे, अरे क्वेश्चन कहाँ से आ गया है तो पता नहीं इसका, चलो गूगल पे सर्च करें, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे ऐसा नहीं, मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन अभी क्लास इस सब में से बता नहीं रहा हूँ, एंड में बताता हूँ। कई सारे कारण इसके पीछे। हाँ जी, तो 5वां कारण क्या है? असमंजस, यानी कि कंफ्यूजन, है ना? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन क्या था, तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कंफ्यूजन है, क्या करे, है ना? कोई ना जाने, कौन सा गाना था कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी यहाँ तो फ्राई होगा, कोई ना जाने उसका फ्यूचर क्या होगा। तो अर्जुन के साथ भी ऐसी है, कुछ नहीं पता जी क्या होने वाला है, कंफ्यूजन है, लड़ू नहीं लड़ू, भाग जाऊं मर जाऊं। अभी आगे पता क्या बोला अर्जुन? अभी आगे अर्जुन बोलेंगे कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, ऐसे बोलेंगे आगे वर्ष में। कहा आता है ये? पढ़ना आप गीता में, उसमें आया था। ठीक है, इस अभी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप गीता पढ़ेंगे उसमें बुक के अंदर आता कहना कि धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं। हाँ, तो अर्जुन क्या बोला? राज्य प्राप्त करने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होगा हमें। और ये वाला वर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ना चा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजन्न महवे, ना कांशे विजयम कृष्णा, ना चा राज्यम सुखानि चा, ना चा राज्यम सुखानि चा। क्या मतलब है? हे कृष्ण, भगवान से कह रहे हैं, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो कोई मुझे अच्छाई दिखती है, कोई नजर नहीं आ रहा। जैसा मान लो अब मुझे यहाँ पे अपने एडमिन्स को मारना हो, कौन कौन है यहाँ पे? बबली माता जी और आकृति। ठीक है, आप बोलेंगे प्रभु जी आप हमारे क्या कर सकते हो, तो कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं? बोले हाँ, मैं अपने एडमिन्स को मार देता हूँ आज। ठीक है, जितने भी एडमिन हमारे यहाँ पे मौजूद है इन सबको मैं मार देता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फिर कोई फायदा नहीं है हमारे। मैं एडमिन को मार दूंगा, सेवा कौन करेगा? फिर अकेला करूंगा मैं। कैसे करेंगे सेवा? कैसे चलेगी अगर एडमिन मर जाएंगे? अगर एडमिन नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे चलेगी? फिर क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे आता है ना, क्या करे डिवोटीज क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पूछते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं उल्टे पुल्टे इधर उधर के। मजाक की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, तो वही चीज है। हाँ, तो इसलिए कोई कारण नजर नहीं आ रहा करने का। मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये लोग मुझे जो है चलो इनकी बात नहीं करते। अर्जुन बोल रहे कि ऐसा नहीं कुछ सुख मिलेगा मुझे, मुझे सुख की परवाह नहीं है। आई डोंट वांट एंजॉयमेंट, नहीं चाहिए मुझे। इनको मार के छोड़ देते प्रभु, मतलब छोड़ देते इनको मारना। ठीक है, मुझे एंजॉयमेंट भी नहीं चाहिए, आई डो नॉट वांट दिस। और पाप लगेगा मुझे अगर मार भी दूंगा इनको तो, है ना, आई विल गेट सिन। तीसरा कारण, पाप लग जाएगा। और चौथा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से बारीकी से समझते हैं। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के अंदर। अर्जुन ने क्या कारण बोला कि पारिवारिक वंशावली का नाश हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है समझते थोड़ा सा। सबसे पहले स्टार्ट करें कुल क्षय। कुल क्षय का मतलब होता है कुल का नाश हो जाता है। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा उसका एंड में थोड़ा, ठीक है। क्या है, पुनश्चंति कुलधर्म, पारिवारिक परंपरा विनिष्ट हो जाती है। अगर आपको वर्ष पढ़ना, वर्ष कौन सा बताता हूं मैं, ये वर्ष है आपका वर्ष नंबर 32 होगा, नहीं 39 है, 39। कुलस्य प्रशंति कुल धर्म सनातना, धर्म नष्ट कुलम कृष्ण धर्मो विभवेत्युत। ठीक है, 39 वर्ष है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अधर्म अभिभवती, और अधर्म बढ़ेगा। और प्रदुष्यंति कुल स्त्रियां, और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अन वर्ण संकर, और वर्ण संकर आ जाएगा, यानी कि जाति के मिश्रण से अवांछित संतान उत्पन्न होगी। अब इसका मतलब क्या होता है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं अगर सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, यानी सारे मेल पुरुष मारे जाएंगे, है ना, और अगर सारे पुरुष मारे जाएंगे, सारे क्षत्रिय पुरुष मारे जाएंगे, तो क्या होगा, कुल नाश हो जाएगा। क्योंकि कुल आगे कैसे बढ़ता है, पुरुषों से बढ़ता है ना। अगर पुरुष जब विवाह होता है तो पुरुष के माध्यम से संतान उत्पन्न होती है, और फिर कुल आगे परंपरा आगे बढ़ती है, पुरुषों से बढ़ती है। अब जब सारे पुरुष मारे जाएंगे, क्षत्रिय सारे क्षत्रिय पुरुष मारे जाएंगे इस महाभारत के युद्ध में, तो क्या होगा, कुल परंपरा का नाश हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएगा। और जब कुल क्षय हो जाएंगे, यानी कि सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, उससे क्या होगा, पारिवारिक परंपरा विनिष्ट हो जाती है। कैसे हो जाएगी प्रभु जी, अच्छा सवाल है। जैसे मान लो हमारा एक धर्म है प्रणाम करने का, नमस्ते करने का, है ना, नमस्ते या पैर छूने का। अब आपको परंपरा कहां से मिली, अपने पिता से मिली, क्योंकि आपके पिता भी उनके पिता के पैर छूते थे और नमस्ते करते थे। और उनको कहां से मिली, क्योंकि उनके पिता के पैर छूते थे, नमस्ते करते थे, और ये परंपरा से चला आ रहा। लेकिन सोचो अगर आपके पर दादा युद्ध मारे जाते, तो उनके बेटे नहीं होते, फिर उनके बेटे के बेटे नहीं होते, फिर उनके बेटे के बेटे नहीं होते, और आप नहीं होते। अगर होते भी तो वो संस्कार नहीं होते। समझ रहे कहने का मतलब, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। बाकी सब हाँ, वो कहना चाहते हैं अर्जुन कि अगर हम सबको अभी मार देंगे, तो अभी जो परंपरा चली आ रही है, जो संस्कार चल रहे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे, कौन लेकर के जाएगा, क्योंकि पुरुष तो सारे मर जाएंगे, है ना। और अगर सारे पुरुष मर जाएंगे तो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। और अगर पुरुष मर जाएंगे, सारे पुरुष अगर मर जाएंगे तो अधर्म बढ़ेगा। अब पुरुषों का अधर्म से क्या लेना है, सिंपल सी बात, अगर पुरुष होंगे सोसाइटी के अंदर, क्षत्रिय पुरुष होंगे, तो क्या करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। जो नॉनसेंस एलिमेंट है सोसाइटी के, या जो असामाजिक तत्व है, उनका विनाश करेंगे, उनको मारेंगे, है ना। क्षत्रियों का काम होता था ये, युद्ध करना और धर्म की स्थापना करना क्षत्रियों का काम होता था। अगर सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे तो अधर्म बढ़ेगा, है ना। सबको जो जो गलत सोसाइटी के लोग हैं वो अधर्म फैलाएंगे, और अधर्म फैलाएगा सबसे पहले क्या होता है, अधर्म जब फैलता तो क्या होता है, स्त्रियों का शोषण होता है। और वही कह रहे हैं कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अब जब स्त्रियां अकेली हो गई, उनकी रक्षा करने वाले कोई क्षत्रिय बचे नहीं, और कौन बच गया, सारे जो गंदे लोग हैं सोसाइटी के वो बच गए। कोई क्षत्रिय तो मारे गए सारे ना, हमने मार दिया, तो सोसाइटी जो गंदे लोग हैं वो बच गए। अब उनको रोकने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि क्षत्रिय मारे गए। अब जब उनको कोई रोकने वाला नहीं बचा तो क्या होगा, जितनी स्त्रियां हैं उनकी रक्षा करने वाले कोई नहीं बचा, तो फिर क्या होगा, उनका शोषण होगा, और उनको दूषित करेंगे वो लोग, उनके साथ दुष्कर्म करेंगे। और जब स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या होगा, उससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी, बच्चे, गलत बच्चे, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होगी।
अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। और भी सब अवांछित संतानें उत्पन्न होगी तो क्या होगा? केओस, एकदम हाहाकार मच जाएगा। और तीन चीज होगी मुख्यतः, क्या होगी? नारकीय जीवन जिएंगे, है ना, पाप में जीवन, मांस खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है, वो होगा। दूसरा क्या होगा? पतंती पितरों, पत्यंती पितरों, यानी कि पितरों का पूर्वजों का पिंडदान नहीं करेंगे। अगर भाई अगर गंदे बच्चे पैदा हो गए जो कि संस्कार नहीं है इनके अंदर, तो फिर पितरों का पिंडदान कैसे करेंगे? वो श्राद्ध कैसे करेंगे? और क्या होगा? उत्साह घंटे जाति धर्म कुल धर्म, और कुल धर्म की स्थापना जो कि है ना, विनाश कर देंगे वो लोग। एग्जाम्पल लेते हैं, इस प्रकार से मुगल, जब मुगल भारत के अंदर आए तो उन्होंने क्या करा? सबसे पहले ये काम करा, जितने तो पुरुष थे जो मेल थे सोसाइटी, उनको मारना शुरू कर दिया। तो हिंदू है काट देंगे, देखो ऐसा था ना पहले समय था। तो जितने जो मेल्स थे, पुरुष थे, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको काटना पीटना शुरू कर दिया, और क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उससे क्या हो गया? परंपरा नाश हो गई, जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म नाश हो गया। फिर क्या हो गया? सनातन धर्म चला गया, परंपरा नाश हो गई, तो क्या हो गया? इतने मुगल साम्राज्य था, फैल गया, और वो क्या था? अधर्मी थे, अधर्म बढ़ गया, गाय का मांस खाना और मांस खाना, मदिरा का सेवन करना, अधर्म बढ़ गया। और जब अधर्म बढ़ा और क्षत्रियों को मार दिया तो क्या हो गया? स्त्रियां अकेली हो गई, उनकी रक्षा के लिए बचा नहीं। फिर क्या करा? शोषण करा, है ना। आई थिंक मैं हिस्ट्री किताब में पढ़ा था, आई थिंक 10वीं क्लास में था, 9वीं क्लास में था, कि उस टाइम पे मतलब मुगल काल पे, ऐसा हिस्ट्री में पढ़ा था मैंने 9th क्लास में, उस टाइम में मास लेवल पे, मास लेवल स्त्रियों को शोषण होता था। मतलब इतना बुरा हाल था कि मतलब हर दूसरी स्त्री उसका शोषण हो चुका था, ऐसा मैंने पढ़ा था उसमें हिस्ट्री किताब में। अब पता नहीं, मुझे, मैं पैदा नहीं होता उस समय में, ऐसा सुना था मैंने। ये क्यों हुआ? द रीजन इज दैट, क्योंकि सारे क्षत्रियों को मार दिया, पुरुषों को मार दिया, अधर्म बढ़ गया, स्त्रियों की रक्षा नहीं हो पाई, और उनका शोषण हुआ। और जब शोषण हुआ तो शोषण से क्या हुआ? सारे अवांछित संतान उत्पन्न हुई, जो कि समाज में असामाजिकता फैलाएगी। जैसे कि आज हम लोग है, हम लोग धार्मिक क्यों है? क्योंकि हमारे समय में जो अच्छे राजा थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज या उनके वंशज हो गए, इस क्षत्रिय लोगों ने क्या करा? हमारी रक्षा करी। अगर इन लोगों ने हमारी रक्षा नहीं करी होती तो हमारा क्या हाल होता? आज हमें कन्वर्टेड हिंदूज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं। लेकिन आजकल जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स है, सो कॉल्ड मुस्लिम्स, वैसे वो हिंदू ही है लेकिन सो कॉल्ड मुस्लिम्स है। क्यों है? क्योंकि परंपरा नाश हो गई थी, मुगलों के आने के बाद परंपरा का नाश हो गया, और फिर अधर्म बढ़ा, स्त्रियां दूषित हुई, और इस प्रकार चली आ रही परंपरा। और ये समस्या बता रहे कौन? अर्जुन बता रहे हैं कि भैया अगर हम सबको मार देंगे तो ये हाल हो जाएगा हमारा भी, सारे पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगे, और बच्चे गलत पैदा हो जाएंगे, और फिर सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कहते ना। तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एंड द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, आई थिंक, हाँ, इसके बाद चैप्टर फिनिश है। ये समझ में आया पूरा चैप्टर क्या चल रहे हैं? और लास्ट वर्स के अंदर बोलते कौन? संजय बोल रहे हैं। संजय वाच, क्या बोल रहे संजय? कि संजय वाच एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्था उपाविशत विसज्य शरं चापम शोक संग्रह शोक संग्रह विमानसा। कह रहे कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना युद्ध धनुष तथा बाण एक और रख दिया, और शोक संपत्त विचित होकर आसन पर बैठ गए। यानी अर्जुन ने क्या बोला? हम नहीं खेल रहे प्रभु, हम नहीं खेल रहे, हमारा हो गया, हम जाए, हम छुट्टी पे जा रहे हैं, आप खेल लो अपने हिसाब से, मेरे से तो नहीं होगा। और क्या हो गया? अपना धनुष एक साइड रख दिया, बाण रख दिया, बैठ गए। भाई हम तो नहीं लड़ रहे भाई, हम नहीं खेल रहे, आपको खेलना आप खेलो, मेरे से नहीं होगा प्रभु। ठीक है, इस प्रकार से अर्जुन जब बोले और शांत हो गए, और शांत होने के साथ साथ इस चैप्टर को हमने विराम दिया। पूर्ण विराम नहीं दिया, पूर्ण विराम चैप्टर के बाद टेस्ट के बाद लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए विराम दिया। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।